अच्छा, आपने कई बारी सुना होगा कि इस जगह पर इस लड़की का रेप हो गया, उस जगह पर उस लड़की का रेप हो गया। अब इन रेपिस्ट को जेल जानी चाहिए, इनको फांसी की सजा सुना देनी चाहिए, बिल्कुल सही करना चाहिए। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि 4-5 लड़कियों ने एक लड़के का मिलकर रेप कर दिया? अब उन लड़कियों को भी फांसी की सजा दे देनी चाहिए या नहीं दे देनी चाहिए? कभी नहीं आपने सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको एक पंकज की स्टोरी सुनाने वाला हूं जो कि दिल्ली का रहने वाला है। अब उन पंकज के साथ क्या होता है आप स्टोरी में आगे जानिए। तो दिल्ली का पंकज काफी गरीब खानदान से आता था। उसके पिता की भी डेथ हो गई थी और घर में छोटी बहन थी, पढ़ाई लिखाई कर रही थी और उसके पास कोई रोजगार का जरिया नहीं था। तब वो डिलीवरी बॉय बन जाता है, मतलब खाना डिलीवरी करने वाला लड़का बन जाता है। तो एक दिन क्या होता है, हमेशा की तरह वो डिलीवरी करता रहता है। एक दिन क्या होता है कि वो डिलीवरी के लिए जाता है। शाम की उसकी ड्यूटी थी तो शाम को जाता है, लेकिन उस दिन ऐसा था कि काफी कम डिलीवरी आ रही थी और काफी कम, मतलब सभी लोग परेशान बैठे हुए थे। तो वो भी यहीं बैठ जाता है, कहता यही बातचीत होने लगती कि आज इतनी कम डिलीवरी क्यों आ रही, क्या है क्या नहीं। उसके बाद जैसे जैसे 10-11 बजते, 12 बजते, 12 बजे लगभग एक लड़की की डिलीवरी का मतलब मैसेज आता है। तो वो क्या करता है कि सिर्फ एक लड़की ने डिलीवरी का मैसेज भेजा था, वो भी सिर्फ एक बड़ा पाव के लिए। तो वो क्या करता है, फटाफट बड़ा पाव पैक करवाता है और सीधे उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जो लोकेशन उसके पास सेंड की गई थी। तो उस लोकेशन पर जाने के बाद वो देखता है कि जैसे ही मतलब कॉल करता है नंबर पर, तो वहां से एक लड़की निकलती है और लड़की उसका बड़ा पाव ले लेती है और कहती है यहीं आप रुको, मैं अभी आपको रुपए दे रही हूँ। काफी टाइम हो जाता है, लगभग 1-1.5 घंटा हो जाता है, लड़की नहीं निकलती। फिर वो कॉल करता है, कहता है ऐसी ऐसी बात है, मुझे जानना है और आप रुपए दे दीजिए, मैं निकल लूँ। तो लड़की कहती है दरवाजा खुला हुआ है, आप अंदर आ जाइए। जैसे वो अंदर जाता है, देखता है वहां पर 4-5 लड़कियां मिलकर पार्टी कर रही थी। मतलब 4-5 लड़कियां मिलकर पार्टी कर रही थी, दारू पी रही थी, यही सब हो रहा था। तब वहां पर वो बैठ जाता है, फिर से कहता है कि मुझे रुपए दे दीजिए। तो जो लड़की थी जिसने डिलीवर किया था, तो लड़की गुस्से से बोलती, कहती शांति से यहीं पर बैठ जाइए, जब तक मैं नहीं चाहूंगी तब तक अब यहाँ से जा नहीं सकते। अगर यहाँ से हटे तो तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, रेप का केस या फिर हैरेसमेंट का केस, किसी भी तरह का केस करके तुमको अंदर करवा दूंगी। अब वो काफी डर जाता है, वहीं बैठ जाता है। लड़कियां पूरी तरह से जब नशे में धुत हो जाती हैं, फिर वो एक बार कहता है कि मुझे ऐसी सी जल्दी है, मैं घर में अकेला हूँ, ये वो करके मुझे जाने दो, रुपए ना देना ना दो, मुझे जाने दो। लेकिन वो लड़कियां कहती नहीं, तुम नहीं जा सकते, वहां पर पास में एक रूम है, वहां जाओ, जाकर बैठ जाओ। तो लड़का काफी डरा हुआ होता है, तो जाकर सीधे उस रूम में बैठ जाता है। अब आगे क्या होता है, एक एक करके पांचों की पांचों लड़कियां जाती हैं, उस लड़के के साथ रेप करती हैं। मतलब एक एक करके एक लड़की पहले गई, उसके साथ रेप किया, कूदी फांदी जो कुछ भी हुआ। उसके बाद दूसरी लड़की गई, उसने भी रेप किया उसके साथ। मतलब ऐसे करते लगभग 2 या 2:30 बजे से लगभग लगातार 4-5 बजे तक उसके साथ ये हुआ। 4-5 बजे के बाद वो काफी ज्यादा मेंटली, काफी ज्यादा फिजिकली परेशान हो गया वहां पर। उसके बाद में उसको छोड़ दिया और बाहर जाके काफी ज्यादा रो रहा था। मतलब किसी के भी साथ जब कोई चीज एक्सट्रीम हो जाती, मतलब ज्यादा बार हो जाती, तो उसको काफी ज्यादा हर्ट होता है। तो वही हुआ था इस लड़के के साथ। मतलब ज्यादा बार, एक्सट्रीमली बार इसके साथ ऐसी घटना हुई, इसीलिए वो बाहर जाके रो रहा था। मेंटली काफी ज्यादा परेशान हो गया, फिजिकली भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। अपने घर जाता है, घर वालों को बता भी नहीं सकता, क्योंकि घर वालों को ऐसी घटना कौन ही बताएगा। उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा आज इतनी देर में क्यों आया, तो ऐसे इधर उधर के बहाने बताकर उस बात को डिनाई कर देता है। उसके बाद में क्या होता है, आगे चलकर धीरे धीरे क्या होता है कि उसका जो एक दोस्त था, पढ़ने में काफी अच्छा था, वो आगे चलकर पत्रकार बन जाता है। तो वो क्या करता है कि अपनी बात को रखने के लिए, मतलब मेरी बात पूरे समाज में फैले, क्या क्या मेरे साथ हुआ, वो बात पूरे समाज में फैलाने के लिए अपने दोस्त को बताता है कि ऐसी सी मेरे साथ घटना हुई थी, मैंने किसी को नहीं बताया, आज मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरा नाम तो आप बता सकते, लेकिन जो 4-5 लड़कियां थे उनका नाम प्लीज छुपा के ही रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनको कोई भी हर्ट हो आगे चल के, क्योंकि उनका आप शादीशुदा हो गई होंगी और ऐसी घटना अगर उनके साथ फिर से होगी तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगी। तो ये थी दोस्तों एक लड़के की घटना। लड़के के साथ 4-5 लड़कियों ने बराबर 5-2-4 घंटे रेप किया। और ऐसी घटना दोस्तों जब पूरे भारत देश के सामने आई तो सभी लोग चौंक गए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये स्टोरी शेयर की जाए। तो दोस्तों आप बताइए, क्या इस लड़के के साथ सही हुआ या गलत हुआ? जब लड़की का रेप होता है तब काफी ज्यादा देश में हाहाकार मच जाता है कि इसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए, इसको ये, इसको वो, उसको। हालांकि ये बात सही भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जब किसी लड़के का रेप होता है तब ये सब चीजें क्यों नहीं होती कि इन लड़कियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए और इन लड़कियों को भी जेल में डाल देना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं होता? जबकि हमारे देश में कहा जाता है कि लड़का लड़की एक समान है। तो ऐसा भी होना चाहिए कि जो गलत करता है उसको सजा दे देनी चाहिए।
तत्काल दे देनी चाहिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हो और ऐसी नई नई स्टोरी देखने के लिए, क्राइम स्टोरी नई नई देखने के लिए, हमारे देश में क्या होता है, क्या हुआ है पीछे जाकर जो अभी तक सबके सामने नहीं आया, सभी चीज़ों पर मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।